उन्नाव से बांगरमऊ सीट कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा होने से खाली हुई। रामपुर की सवार सीट समाजवादी सांसद के जन्मतिथि विवाद की वजह से खाली हुई। इसके अलावा कानपुर से घाटमपुर सीट, अमरोहा की नौगावा सादात सीट विधायकों की मौत हो जाने की वजह से खाली हुई। चुनाव आयोग ने इन 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाने का फैसला लिया है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन इससे पहले ही यूपी का सियासी पारा चरम पर है। सभी दलों के लिए ये उपचुनाव करो या मरो के हालात पैदा कर रहा है, क्योंकि हर पार्टी इन सीटों पर अपना सिक्का जमाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में काम कर रही है। लगातार जनहित मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और पूर्ण विश्वास है उपचुनाव में है। हमें आश्चर्यजनक परिणाम की उम्मीद है, मगर भारतीय जनता पार्टी अब संघर्ष कर रही है बिखरते हुए जनार और खोते हुए विश्वास के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 7 सीटों पर, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और अपनी कमर कस चुकी है। हमने अपने कुछ सीटों पे टिकट कंफर्म कर दिए हैं और बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर हमारे सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। हमारे इन 7 सीटों पर प्रत्येक बूथों पर डबल कमेटियां हैं। जन के बीच हम अपने संवाद को लेकर जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहे हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत आसान सा रास्ता है कि जनता को चाहिए कि जो पिछले चुनाव में विधायक रहे हैं उनका कार्यकाल देखा जाए, जो पिछली सरकारें रही हैं उनका कार्यकाल देखा जाए। तो वो सब जनता के सामने है सारी चीजें कि समाजवादी रही, बहुजन समाज पार्टी रही, चाहे भाजपा रही, वो सबके सामने है कि इन लोगों ने जो वादे किए क्या वाकई अपने वादों पर खरे उतर पाए। आज जनता को चाहिए कि इन लोगों के ऊपर एक बार नजर दौड़ाए कि इनका 15-20 साल का, 25 साल का, 30 साल का कार्यकाल कैसा रहा है। क्या इन लोगों ने वाकई जो वादे किए थे पूरे किए? क्या वाकई यहाँ सड़कें बन पाई? क्या वाकई यहाँ विकास हो पाया? क्या वाकई यहाँ पर हालत सुधर गई? क्या वाकई यहाँ पर गड्ढों में पानी नहीं डूबता? क्या वाकई गांवों की सड़कें ठीक हो गई? क्या वाकई गांव के लोगों को जोड़ दिया गया? क्या बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई? ये सारे लोग जनता के सामने हैं। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 8 में से 7 सीटों पर तो उपचुनाव होना ही है। उन्हें फाइनल तो नहीं, लेकिन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जरूर कहा जा सकता है। इस चुनाव के जरिए ही पार्टियों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। चुनावी बिगुल बजते ही चाहे सरगर्मियां तेज हो गई हो, लेकिन दूसरी तरफ लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले हो रहे उपचुनाव किसी सेमीफाइनल से कतई कम नहीं है। तभी तो सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। वहीं सियासत के जानकार मानते हैं कि ये उपचुनाव बहुत कुछ तय कर देंगे। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ अमितेश श्रीवास्तव, खबर फास्ट, लखनऊ। प्रयागराज में अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए बाकायदा सर्विलांस व्हीकल वैन को तैयार किया गया है, जिसमें सायरन के साथ ही हाई रेंज के कैमरे और सर्च लाइट लगे हुए हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि ये 100 मीटर के दायरे में किसी भी घटना को चारों तरफ से लाइव रिकॉर्ड कर सकेंगे और साथ ही साथ इसकी लाइव फुटेज पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे हुए अधिकारियों तक सीधे पहुंचेगी और पुलिस को उपद्रवियों और अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जो भी हमारे अगल बगल घटना हो रही है उसको हम रिकॉर्ड कर सकें और हम अधिक इफिशिएंट तरीके से उसमें काम करें। तो एक हम लोगों ने एक योजना अपने स्मार्ट सिटी में पास कराई है और बनी है, जिसमें कि स्मार्ट व्हीकल सर्विलांस, जो हमारी पुलिस की व्हीकल्स हैं जो 112 में लगातार चलती हैं। शहर में हमारी कुल 38 व्हीकल्स हैं जो 24 घंटे ड्यूटी में रहती हैं 112 की। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।